अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी शुरू कर लिया। क्या बनाऊँ, आगे आगे चल के इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अभी यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि अभी 12 बज चुके हैं यहाँ मेरे पास, और मेरे नाश्ते का भी टाइम हो गया था। मैंने सोचा चलें साथ साथ नाश्ता बनाते हैं, साथ साथ आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करेंगे। तो कल हमने बाहर से ऑर्डर किया था खाना, तो राइस मंगवाए थे हमने, वही है। तो मैंने सोचा वही गर्म करके अभी खा लिया जाए। तो फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं साथ सेटिंग करूँगी रूम की, मैं आपको वो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। अभी मैं चावल गर्म करने लगी हूँ, साथ साथ आपके साथ शेयर करते हैं। अब बस मैंने शुरू कर दिया है खाना गर्म करना, तो मैंने कहा सोचा आपके साथ साथ शेयर करते हैं। ये हमने बाज़ार से ही खाना मंगवाया था। तो चलें जी, इसको गर्म करने के लिए रख देते हैं। ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाएंगे। आपके साथ दूसरी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने अपने चावल गर्म होने के लिए रख दिए हैं। वो देखें, अभी मुझे ना बैक कैमरा से व्लॉगिंग करनी नहीं आती, क्योंकि मैंने आपको बताया ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे सारा कुछ आ जाएगा तो सब इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी। तो मैंने रिसेंटली दुबई में शिफ्ट किया था, तो मैंने अभी कुछ भी जो है सेटिंग नहीं की घर की। तो इंशाल्लाह आपके साथ साथ मिलकर वो भी सेटिंग करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी। फिर मैंने सोचा चलें साथ साथ मशीन लगा लेती हूँ, जितनी जल्दी काम ख़त्म होंगे उतना बेहतर है। मैंने साथ ही मशीन के पाइप पकड़ा, तो मैंने उसे सेट करने की कोशिश की, लेकिन एक हाथ से कैमरा पकड़कर और एक हाथ से पाइप लगाना ही काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने उसके बाद मोबाइल रख कर ज़रा 2 मिनट लगा कर मैंने पहले मशीन का पाइप लगा दिया। फिर मैंने साथ ही मशीन में कपड़े भी डाल दिए। तो ये वाली मशीन जो है ना, मैंने पहली बार यूज़ की है, वरना मेरी दूसरी थी। उसका टाइमर वगैरह सेट करना काफ़ी इजी था। तो ये मेरे हस्बैंड ने मेरे आने से पहले न्यू ली थी, तो इसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने चला ये भी ली थी। मशीन के चक्करों में मेरे चावल थोड़े से जल गए थे। हमारा माइक्रोवेव था, लेकिन जब मैं पहले वापस गई थी तो वो ना ख़राब हो गया था, तो हमने फिर वो सेल कर दिया। तो मैं बस बेसिकली आती जाती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड होते हैं इधर, मेरे वालिद साहब होते हैं, और मेरे भाई, मेरी पूरी फैमिली इधर ही होती है। तो फिर मैं कभी आ जाती हूँ, कभी चली जाती हूँ। अभी मैं पाकिस्तान ईद करने के लिए गई हुई थी, तो ईद कर कर वापस आई थी। तो फिर मेरे आने से पहले मेरे हस्बैंड ने सारी चीज़ें वगैरह अरेंज की थी। तो यहाँ पर मेरे चावल तो थोड़े से जल गए थे, लेकिन मैंने सोचा चले थोड़ी सी चाय बना ले साथ। मेरे आने से पहले उन्होंने यहाँ पर सारा पेस्ट कंट्रोल का काम करवाया था, तो उसकी वजह से हमने फिर सारा किचन साफ़ कर कर तो यहाँ पर शीट ला कर बिछा दी थी। चाय रख कर फिर मैं गई मशीन की तरफ। देखा तो मशीन चल रही थी, मैंने चला ली थी बस। कपड़े वगैरह धुल गए थे, फिर वो निकाले। नाश्ता मैंने कर लिया था, तो उसके बाद कपड़े फैलाए। और ये देखिए आप, आगे बिल्कुल मेरी ऐसी सारी पैकिंग पड़ी हुई है, क्योंकि अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं या 4 दिन हुए हैं मुझे यहाँ शिफ्ट हुए। तो हमने कुछ सामान निकाल लिया हुआ ज़रूरत का। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ साथ मिलकर सारी पैकिंग भी करूँगी। और अगर आपको मेरे व्लॉग में कोई भी मिस्टेक लगती है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। फिर यहाँ पर मेरे सफाई का टाइम हो गया था, मैंने फ़ैन ऑफ़ कर दिया था, एसी चल रहा था, क्योंकि बच्ची है ना छोटी सी मेरी, माशाल्लाह से 3 साल की बेटी है, तो वो फिर गर्मी में कैसे बैठती, इस वजह से मैंने एसी नहीं था ऑफ़ किया। और ये बच्चे देखें जहाँ पर खेलते अपने टॉयज़ फैला देते हैं। यहाँ पर भी मैं रूम की जो है ना डस्टिंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैमरे के साथ हो नहीं थी। अभी मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह नहीं है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स जो है ले लेती हूँ, बाद में मुकम्मल काम कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी, और मुझे यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड ने नया पैकेट ला कर दिया था, बस इसे ओपन करने की कोशिश कर रही थी, वो भी एक हाथ से नहीं था हो रहा, इसीलिए मैंने फिर ना मोबाइल रख कर पहले इसे ओपन कर लिया और जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो निकाल ली। आपको पता है जब भी कहीं पर शिफ्टिंग करो तो सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है, इसी वजह से हमें भी सारा सामान यूँ से लेना पड़ा है। पर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने आपको बताया हमने यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल का काम करवाया था, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं डेली ना डिटोल में पानी में डिटोल डालकर एक बार मैं जो है ना माउथ लगा दूँ, ताकि बच्चे खेलते हैं नीचे। बेटी मेरी खेलती है तो
कोई भी जम्स वगैरह जो है ना उसको ना लगे। बहुत जल्दी बीमार हो जाती है, कमज़ोरी की वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक है, खाती पीती नहीं है ठीक तरह से। इसलिए कि मैं डेली सर्फ़ और डिटॉल वाली ज़रूर लगाती हूँ माउथ। तो पाकिस्तान में तो मेड आती थी तो कोई टेंशन नहीं थी होती, लेकिन आपको पता है यहाँ पर मेड नहीं आती, तो यहाँ पर सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी जितना होता है मुझसे मैं कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। आगे जाकर मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी बाकी सारे मामलात भी। और यहाँ पर 3 बजे का टाइम हो गया था और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई